जय हिंद साथियों। कलम से क्रांति एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, हमारे कलम से क्रांति एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य साथियों तक ज़रूर शेयर करें ताकि आपको अच्छी क्लास और अच्छे प्रश्न मिल सके और क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन एक कोट के माध्यम से क्लास स्टार्ट करते हैं। कलम से क्रांति एकेडमी खरगोन। ना संघर्ष ना तकलीफ़, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। साथियों, इसी कोट के साथ अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के पुलिस, पटवारी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, एक एक क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन करें। अपन चारों ऑब्जेक्टिव के पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। साथियों, सबसे प्रथम क्वेश्चन लेते हैं अपन। मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। बड़वानी में स्थित है। बड़वानी में स्थित है। इसी के साथ रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। इंदौर। साथियों, इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा जबलपुर। जबलपुर में राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थित है। जबलपुर के पावरखेड़ा में स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते अपन। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? साथियों, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सितार मैया हैं। पट्टाभी सितार मैया। पंडित जवाहरलाल नेहरू मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एच.एस. कामत। साथियों, एच.एस. कामत है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव एच.एस. कामत। और विष्णु विनायक सरवटे मध्य प्रदेश के प्रथम उपाध्यक्ष है। विष्णु विनायक सरवटे। साथियों, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? विष्णु विनायक सरवटे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पार्ट ए की राजधानी क्या है या क्या थी? मध्य प्रदेश में पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। नोट डाउन करना, नागपुर। पार्ट बी। साथियों, पार्ट बी की राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर। ये इंदौर और ग्वालियर 6 माह के लिए बनाई गई थी। साथियों, पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। पार्ट सी की राजधानी रीवा। और पार्ट डी या द की राजधानी थी भोपाल, जो हमारी वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की डिज़ाइन किसने की थी? साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की डिज़ाइन हेनरी इरविन के द्वारा की गई थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इस पर स्टार लगा लीजिए। रामचंद्र महेश्वरी, साथियों रामचंद्र महेश्वरी अशोक स्तंभ के वास्तुकार या चित्रकार थे। कौन थे? रामचंद्र महेश्वरी। और साथियों अब आता है रामवंजी सुतार। ये रामवंजी सुतार कौन है? साथियों रामवंजी सुतार है नेक्स्ट रामवंजी सुतार की बात करते हैं अपन। साथियों गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है उसके चित्रकार या कहा जाए मूर्तिकार रामवंजी, धनजी लिखा है साथियों, धनजी की जगह कर लीजिए वनजी, रामवंजी सुतार। और दौलतराव सिंधिया, साथियों मोती महल मध्य काल में मध्य विधानसभा भवन मोती महल, जो कि अभी वर्तमान में मोती महल ग्वालियर में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मोती महल, इसको बनवाया था दौलतराव सिंधिया ने 1825 में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इसे अच्छे से नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश नाम किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। लेकिन साथियों नेक्स्ट है पंडित बनारसी के दास द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश साथियों पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने दिया था नदियों का मायका नाम। मध्य प्रदेश को अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नदियों का मायका नाम किसने दिया था? तो आंसर आएगा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने, पंडित बनारसी दास। साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदिशा नाम दिया था। विदिशा नाम किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदिशा, आप नोट डाउन कर लीजिए, विदिशा नाम दिया था। और उसका विदिशा का प्राचीन नाम था बेसनगर। 1952 में साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में यात्रा के दौरान विदिशा नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इसे अच्छे से नोट डाउन जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश की है? साथियों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश की है? तो साथियों मिशन हौसला जो योजना है ये उत्तराखंड की है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ये मिशन हौसला योजना उत्तराखंड की है। नेक्स्ट दिया है प्यार का पौधा। साथियों बिहारी प्यार का पौधा, बिहारी लोगों का क्या है? प्यार का पौधा किसने दिया था? बिहार ने। और घर घर औषधि, साथियों घर घर औषधि दिया था राजस्थान सरकार ने, राजस्थान। और नेक्स्ट है हमारे मध्य प्रदेश में अंकुर योजना।
अंकुर योजना कहाँ हुई थी? अंकुर योजना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और ये अंकुर योजना का उद्देश्य यही है साथियों कि वृक्षारोपण को बढ़ाना, वृक्षारोपण को बढ़ाना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के संस्थापक कौन है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। सांची के संस्थापक आप सभी को पता होगा, सांची के संस्थापक है कौन है साथियों? सांची के संस्थापक हैं सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। साथियों एक एक क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन करें। और चंदेल राजा खजुराहो के संस्थापक है साथियों, खजुराहो के संस्थापक हैं चंदेल राजा। और उसी के साथ राजा सूरज सेन, साथियों ये ग्वालियर के संस्थापक है, ग्वालियर के संस्थापक है राजा सूरज सेन। और हुशंग शाह साथियों होशंगाबाद के संस्थापक है, होशंगाबाद। साथियों पेन नहीं चल पा रहा है, होशंगाबाद के संस्थापक। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इसे अच्छे से नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों हर बार कुछ न कुछ दिवस जरूर आता है, अपन इसका सभी ऑप्शन का पोस्टमार्टम जरूर करेंगे। विश्व स्तनपान दिवस ये मनाया जाता है साथियों 1 अगस्त को मनाया जाता है। उसी के साथ 9 अगस्त आप सभी को पता होगा, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और 12 अगस्त साथियों 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। और साथियों 5 जून को आप सभी को पता है, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, एक एक क्वेश्चन नोट डाउन जरूर करें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। साथियों मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को। और इसी के साथ छिप्रा, साथियों छिप्रा को कहा जाता है मालवा की गंगा। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? छिप्रा नदी को। और अब बात आती है गंगा नदी। साथियों भारत की, अच्छे से नोट डाउन जरूर करें, भारत की सबसे लंबी नदी का दर्जा किसे दिया गया है? गंगा नदी को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है। कोसी नदी क्या है? सबसे सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी क्या है? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इससे एक क्वेश्चन आना अति संभव है। साथियों इसे अच्छे से नोट डाउन करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता होगा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और ये कहाँ पे हुई थी साथियों? ये हुई थी जिनेवा,
जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, क्या है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई थी साथियों। कहाँ हुई थी? अच्छे से लिख लेना, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात आती है 1951 की। तो साथियों 1951 में हुई थी विश्व मौसम संगठन। विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी साथियों 1951 में, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1945। साथियों 1945 में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? विश्व बैंक की स्थापना वाशिंगटन डीसी में। साथियों 1925 में विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी। 1925 में क्या होता साथियों? विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी, और वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी मैड्रिड स्पेन में हुई थी। साथियों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों कलम से क्रांति एकेडमी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। साथियों नीचे रेड लाइन का सब्सक्राइब आ रहा होगा, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सभी साथियों को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।